हाय डियर स्टूडेंट, ग्रोथिको क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन राइजर पर मैं आशीष यादव आप सभी का स्वागत करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आज के क्लास में। आज की क्लास 12th के बच्चों के समांतर श्रेणी चल रहा है। समांतर श्रेणी के प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 5.2 में बोले दूसरी एक्सरसाइज का आज दूसरा दिन है। प्यारे बच्चों, आज बची हुई सवालों को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं आगे। प्यारे बच्चों, ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जो जिस तरह के कंटेंट आज की क्लास में लिए जा रहे हैं, तो आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास को जरूर मिस मत करिएगा, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक बच्चों में शेयर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं आज के एकदम तड़कते भड़कते क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास। रियली बता रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज कलेक्ट किए गए आज की क्लास में, ठीक है ना। तो पिछली क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग शायद 5 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज उसी से आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 6 की तरफ, ठीक है। सवाल नंबर आप को 5 से आगे की तरफ ले चलेंगे आज, ठीक है ना। और देखते हैं क्या कैसे रहने वाला। पहले एक एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या कैसे रहने वाला। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है क्या एपी में समांतर श्रेणी 11, 5, 8 का एक पद 150 है, क्यों? आपको बताना है क्या इसका कोई भी पद जो होगा -150 भी होगा। चलिए, तो अगर इस श्रेणी से बात किया जाए प्यारे बच्चों, छठे के गियर सॉल्यूशन की बात किया जाए तो श्रेणी क्या है पहले लिख लें। एपी हमारे पास जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आप खुद ही देखेंगे परीक्षा में खूब पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। 11, 8, 5, 2 ऐसे दे रखा है, ठीक है ना। चलो बात करते हैं इसके प्रथम पद क्या होगा हमारा, हर बच्चा बताएगा क्या होगा बेटा, 11। अगर सार्वंतर डी की बात किया जाए तो डी क्या होगा भैया, 8 में से 11 घटाओ, 8 3 11 तो -3 आएगा। और कौन सा पद एन देख लेते हैं। एन की वैल्यू दे रखा -150, ठीक है। और पूछ क्या रहा है, एन बराबर देख लेते हैं। चलिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है भैया an = a + n-1 × d। बात सही है। an का मान -150, ठीक है ना। a का मान क्या है प्यारे बच्चों, 11 + n-1 × d का मान कितना है, -3 है, ठीक है ना। चलिए इधर आएगा तो -150 -11, देखिए प्लस का 75 माइनस मगर गुणे का 75 भाग होता है, ठीक है ना, n-1। चलिए इधर से जुड़ेगा तो 1 6 1 -3 n-1, ठीक। अब देखो 3 से यह कटेगा, देखिएगा यहाँ से करेंगे तो या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं 161/3 -1 इधर जाएगा तो +1 = n। इट इम्प्लाइज दैट n बराबर 3 × 3 161 में 3 जोड़ो तो 164/3। अब अगर इसको हम लोग भाग करते हैं प्यारे बच्चों तो देखिएगा 3 × 5 = 15, 1 12 हो जाएगा, 3 दूना तो 3 चौक 12, फिर 2 बचेगा, दशमलव बढ़ाएंगे तो 3 6 18। अब देखो, अब देखिए समझिए, n का जो मान है भैया जी किस में आया है, दशमलव में आ रहा है। आप देख रहे हैं क्या ये कोई पूर्ण संख्या है, क्या ये कोई
या कोई एक पूर्णांक है। देखिए ध्यान रखना, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, चूंकि जो पदों की संख्या आती प्यारे बच्चों वह सदैव एक पूर्णांक आता है। ठीक है, क्या आता है? पूर्णांक आता है और सदैव धनात्मक पूर्णांक आता है। ठीक है ना, ना तो कभी ऋणात्मक पूर्णांक आएगा ना तो कभी दशमलव में आएगा। ठीक है ना, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये देखिएगा ये क्या आ रहा है 54.66। भाई ये तो पद 10वां पद होगा, 11वां पद होगा, 12वां, 64वां, 65वां ऐसा पद हो सकता है। 54.3वां पद तो नहीं होता है, 51.52वां पद तो नहीं होता। तो दशमलव वाले मैटर आएंगे तो कभी भी आपको वहां पर रॉन्ग हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे अतः दिए गए एपी समांतर श्रेणी का कोई भी पद -150 नहीं है क्योंकि पदों की संख्या कभी भी दशमलव या भिन्नात्मक नहीं होती, भिन्नात्मक नहीं होती है। ठीक है ना, देखिएगा आप सब। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर लास्ट में क्यों लगा रखा, तो क्योंकि भी हमने जवाब लिखा। अतः दिए गए एपी का कोई भी पद -150 नहीं होगा क्योंकि प्यारे बच्चों, क्योंकि कोई भी जो पदों की संख्या होती कभी भिन्नात्मक या दशमलव में नहीं आती, भिन्न होगा तभी तो दशमलव में आएगा। ठीक है, बात क्लियर। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 6। इसी तरह की, इसीलिए कह रहा हूँ आज की क्लास एकदम सुपर क्लास है। ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन बहुत आपकी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो ये क्वेश्चन खत्म होता है सवाल नंबर, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न का। किसका? अगले प्रश्न का। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन लिखते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, चलो ठीक है ना। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखिएगा, 7वां है। 7वां कह रहा है, बहुत अच्छे प्रश्न है। कह रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। आपसे क्या पूछ रहा है? 31वां पद बोले तो ये 31 आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना, ज्ञात करना है। ठीक है भाई, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद क्या होता है? 73। 11वां पद मतलब जानते क्या करा है? a + 10d, a + 10d बराबर कितना है? 11वां पद कितना दे? a + 10d बोले तो 38। अब बच्चों के मन में आएगा सर ये 11वां पद a + 10d कैसे होगा? भैया जी देखो, an = a + n - 1 × d होता कि नहीं होता? बात क्लियर? अब देखिए यहाँ रख दो a11 a प्लस, यहाँ 11 में से घटाओ 10d, यही तो आएगा। तो 11वां पद कितना आएगा? a + 10d। ठीक है ना। अगर यहीं पर क्या 14वां पद a + 13d, 18वां पद a + 17d, 20वां पद a + 19d, 24वां पद a + 23d। तो चीजें समझ में आ रही। तो इस प्रकार से ये आपके एक इक्वेशन बन जाएगी, जहां पर हमने a और d क्या माना? ये प्रथम पद है, d सार्वधातुक है। आगे प्रश्न में कह रहा है 16वां पद 73 है। 16वां पद मतलब a + 15d, ये कितना भी आ जी? 73 है। ये बात समझ में आ रही? चलिए ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब देखो प्यारे बच्चों, जब इन दोनों समीकरण को हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? a और d के मान मिल जाएंगे। जब a d के मान मिल जाएंगे तो हम लोग यहाँ पर रख करके क्या निकाल लेंगे? 31वां पद। चलिए अगर घटाते हैं प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 10d में 15d घटाओ भैया तो -5d। ठीक है ना। तो 38 में 73, तो 73 में 38 गए, 13 में 60 गए तो
5, 6 में से 3 गए तो 3, कैसे आएगा -7। तो D बराबर -35 बटे -5, 5 सत्ते 35, D का मान कितना आ गया? 7 आ गया। यह D का मान किसी भी समीकरण में रख दो, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो 1 में रख के देख लेते हैं। 1 में रखने पर, 1 में रखे भैया, 1 में देखिए A का मान A प्लस 10, D का मान 7 बराबर 38। तो A बराबर कितना? A बराबर देखिएगा 38, 7 दाम 70, 35 दूनी 70 होता है, 3 घटा लो, A बराबर 32। A बराबर कितना आ गया भैया जी? 32। अब आप देखिएगा आपको D का मान मिल गया, A का मान मिल गया। भैया जी अगर A का मान मिल गया, D का मान मिल गया, अगर यहाँ से देखा जाए तो n बराबर भी आपको दे रखा है। ये तो पूछ रहा है n बराबर कितना दे रखा है? 31, ठीक है ना, 31वां पद। तो अब देखिएगा थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इधर यहाँ तक क्लियर है ना? देखिएगा ये 31 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A का मान कितना है? 32 प्लस n माइनस 1, 31 में 1 घटाओ 30, D का मान कितना है? 7, ठीक है ना। तो ये 31 इज इक्वल टू 7 × 21, 210, जोड़िए 2, 4, 242। तो इसका जो प्यारे बच्चों 31वां पद होगा, कितना होगा? 242 लिखेंगे। अतः आप बोल दे रहे, लिख लेना। अतः दिए गए अतः समांतर श्रेणी का 31वां पद 242 होगा। अतः श्रेणी का 31वां पद 242 होगा। बातें समझ में आप खुद ही दे रहे हैं, क्या बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग लाजवाब क्वेश्चन आज की क्लास में, खूबसूरत क्वेश्चन है। तो चीज़ों को बेहतर करना आज की क्लास रियली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न भी आपका समाप्त होता है प्यारे बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है देखिएगा, पढ़ते हैं और बेहतरीन है, अच्छे प्रश्न है, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। परीक्षा में खूब इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं आप सभी के बोर्ड एग्जामिनेशन में और होम एग्जामिनेशन में, है ना। जो आपकी स्कूली परीक्षा होती है और जो बोर्ड में, दोनों परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न आपके लिए पूछे जाते हैं। तो सवाल नंबर 8 की बात करते हैं प्यारे बच्चों। 8 का जो सलूशन होगा उस पर थोड़ा समझने का प्रयास आप सब कीजिएगा। सवाल को सबसे पहले पढ़ लिया जाए। कह रहा है एक समांतर श्रेणी में 50 पद है। कितने पद हैं भैया जी? 50 पद हैं। कहने का मतलब आपको n दे रखा है। n कितना दे रखा है? 50, ठीक। जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद कितना है? तीसरा बोले तो A3। A3 मतलब क्या होता है? A प्लस 2D, A प्लस 2D, A प्लस 2D कितना है? 12 है, ठीक है ना। तीसरा पद मतलब A प्लस 2D, पांचों पद मतलब A प्लस 4D, है ना, 12 है। अंतिम पद कितना दे रखा है भैया जी? अंतिम पद कितना है? अंतिम पद बोले तो यल का मान कितना दे रखा है? 106। कितना दे रखा है? 106। तो इसका 29वां पद आपसे पूछ रहा है। कौन सा पद पूछ रहा है? 29वां पद। n पता है, A प्लस 2D का मान पता है, इसकी मदद से हमें क्या निकालना है भैया जी? ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखिएगा एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, A प्लस n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू L। ये आप ऐसे कह सकते हैं, देखो थोड़ा समझ लेना। L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D पढ़ रखे नहीं पढ़ रखे ना, तो यही अप्लाई करूंगा। चूंकि देखिए अगर यहाँ से बात करेंगे तो A प्लस 2D इज इक्वल टू कितना है अभी आइए? 12। ये आपका समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। और ये लगाऊंगा तो यहाँ से एक और वैल्यू मिल जाएगी।
तो ए प्लस 50वां पद है ना, 50 पद है, तो 50 पद बोले तो 49d, कितना 49d का मान कितना है भैया जी 106 है, ठीक है ना। अब यहां से हल करेंगे ए और डी का मान निकालेंगे। चलिए घटा देते हैं, 49 में 2 घटाएंगे तो -47d, ठीक भैया। इसमें से घटाएंगे तो 96 -96, सही है। चलिए सही है नहीं सही है भाई, कहाँ सही है, 94 होगा, ठीक है ना। 47 दूना 94, तो डी का मान कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। 45 दूनी 90, 2 दूनी 4, तो 94 से डी का मान मिल गया। अब यह डी का मान कहाँ रख दिया जाए, समीकरण 1 में, देखिएगा समीकरण 1 से, अगर समीकरण 1 से बात किया जाए तो देखिएगा a प्लस 2d बोले तो 2 गुणे 2 बराबर 12, a बराबर 12 में 4 घटाओ 8। भैया जी आपको सार्वांतर मिल गया, डी मिल गया, यन दिया है, तो पूछ क्या रहा है इसका 29वां पद। 29वां पद मतलब क्या होता है भैया जी, ये 29 पूछ रहा है, ए प्लस यन मतलब 29 - 1 इंटू डी, यही पूछ रहा है ना। ये आप डायरेक्ट फार्मूला समझ लो, ए एन इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक है ना। तो ए का 29 बराबर ए का मान कितना है 8, 29 में से घटाओ 28, डी का मान 2, 28 दूना 54 होता है, सॉरी 56 होता है, 8 दूना 16, 56 8, बताओ कितना होगा 56 8, ये 29 कितना होगा 56 8, ऐसे जोड़ लो यार, 8 से 14 की 4 64, कितना आएगा 64। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देख रहे हैं ना, बेहतरीन प्रश्न है, रियली बता रहा हूँ, ये एक से बढ़कर ये एक सुपर क्वेश्चन है। तो क्या लिखेंगे भैया जी, लिखेंगे कि अतः श्रेणी का 29वां पद कितना होगा 64 होगा, श्रेणी का 29वां पद कितना होगा 64 होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है चीजें बेहतरीन तरीके से। आज पहले से हमने बता रखा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज की, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ चलिए सवाल नंबर 9, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 पे देखते हैं क्या कैसे रहने वाला भाई। सवाल नंबर 9 का सलूशन देख लेना, एक एक क्वेश्चन बेहतरीन है, देखना। यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः इतना, तीसरे पद देखिए यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें लिख रखा है, तीसरा और 9वां। तीसरा की बात करते हैं तो आप सभी को पता है a प्लस 2d, इसका मान कितना दे रखा है 4 है, a प्लस 2d कितना है 4 है। 9वां पद की बात करें तो ये प्लस 8d, जितना का है उसी में से एक घटा लो भाई, इसका मान कितना है -8 है। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। तो पूछा इसका कौन सा पद शून्य होगा, पहले एडी तो निकालें फिर बात करते कौन सा पद शून्य होगा। देखिएगा अगर यहाँ से घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कैंसिल, इसमें से घटाएंगे तो -6d, बात सही है। 8 4 12, तो d बराबर करेंगे 6 दूनी 12 -2 आएगा। d बराबर कितना आएगा भैया जी, d का मान समीकरण किस में रख दें, आप एक में रख लो, 2 में रख, किसी में रख लो, एक में रखने पर चले रखते हैं। देखिएगा अगर रखेंगे तो d का मान कितना आया है a प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 बराबर 4, ये -4 इधर जाएगा तो +4 और 4 4 8 होता है। कितना होता है भैया जी 8 होता है। तो डी का मान मिल गया एक। कह रहा है श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा, हमने माना n वां पद शून्य होगा, माना
लिख दें कि डायरेक्टली, चलिए a प्लस n-1 इंटू डी, हमने माना कि n वां पद क्या होगा, शून्य होगा। ये किसका सूत्र है, n वां पद का, ये n वां पद क्या होगा, शून्य होगा। तो चलो ये का मान रख लेते हैं 8 प्लस n-1, डी का मान भैया जी कितना है, -2 बराबर 0। चलो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। अगर 2 से गुणा कराएंगे तो 8 माइनस 2n माइनस प्लस 2 बराबर 0। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2n बराबर पूरा पक्षांतर करेंगे तो 8 2 10, कितना आएगा 10। तो n बराबर 10/2, तो n बराबर कटेगा 5, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे भैया, अतः श्रेणी का 5वां पद शून्य होगा। अतः श्रेणी का 5वां पद शून्य होगा। बातें समझ में आ रही? अतः श्रेणी का 5वां पद शून्य होगा। आई होप चीजें क्लियर हो रहेंगी। आज बहुत ही रियली बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं, एक से बढ़कर एक अच्छे क्वेश्चन है सभी, ठीक है। चूंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है तो बच्चों को उतनी कठिनाई नहीं होती, जहाँ पर भी लैंग्वेज आती है वहाँ पर बच्चों के लिए थोड़ा सा कठिन कार्य होता है। तो बच्चे वीडियो को 1-2 बार अधिक देख करके बढ़िया से बढ़िया 1 बार 2 बार या अधिक से जितनी बार हो सके आप देखिएगा, चीज़ों को और बेहतर कीजिएगा। वैसे पूरा का पूरा तोड़ करके खुद ही अब एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो चीज़ें आपकी अच्छी हो, समझ में आए, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। इसीलिए एक भी क्वेश्चन को छोड़े नहीं जाते हैं। हाँ, कहीं पर लगता है कि अगर सेम पैटर्न के क्वेश्चन है तो आपके लिए तब जरूर छोड़ देते हैं, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 10 की। सवाल नंबर 10 कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक, इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। 17वां पद की मतलब कह रहा है 17वां पद A17 जो है 10वें पद से 7 अधिक है। 10वां पद बोले तो 18 + 7। पूरी लैंग्वेज को समझना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा रहा हूं। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद की बात करेंगे तो A + 16D सबको पता है ना। अगर बात करें 10वें पद की तो A + 9D बराबर, सॉरी यहाँ प्लस होगा ना भैया। चलिए अगर यहाँ से देखिए तो ये से कैंसिल हो जाएगा, समान चिन्ह वाले और बराबर किधर उधर। 16D में से 9D घटा लो तो कितना आएगा, 9 7 16, 7D = 7। 7 से 7 कट जाएगा, D बराबर कितना आएगा 1, D बराबर कितना आएगा 1। तो यहाँ पर सारवांतर पूछा था, सारवांतर हमने निकाला, क्या होगा, अतः श्रेणी का सारवांतर, अतः सारवांतर AP का सारवांतर क्या होगा, 1 है, ठीक है ना। बात समझ में आई? तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास में यही तक रहेंगे, आगे मिलेंगे अगली क्लास में। चीज़ें कैसे लग रही, क्लास कैसे आपको लग रहा है, क्या इंटरेस्टिंग है, आपके लिए उपयोगी हो रहा है, मज़ेदार है ना। तो ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपका जो लाइक है ना, ये हमारे लिए एनर्जी का वर्क करता है, ठीक है। और जितने अधिक से अधिक लाइक मिलेंगे उतने आपके लिए और VIP करने का प्रयास होगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है। नमस्ते दोस्तों।